नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं यमराज के बारे में बताऊंगा। यमराज हिंदू पौराणिक कथाओं में एक मृत्यु के देवता है। यमराज को धरती और अंतरिक्ष में जीवों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह कथा विभिन्न पौराणिक कथाओं और महाभारत के अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है। कहीं दूर समय की बात है, मानव और देवताओं का मिलन नगरी पराक्रमपुर में हुआ था। यमराज मृत्यु देवता इस मौके पर मौजूद थे। इस मिलान में देवताओं ने यमराज से कहा, हे यमराज, तुम्हारी सेवा और कर्म बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आपके बारे में अधिक जानना है। कृपया हमें अपने बारे में एक कथा सुनाओ। यमराज खुशी से मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक राजा थे जिनका नाम यमराजा था। यमराजा की बेटी थी जिसका नाम यमी था। यमी बहुत सुंदर और भोली भाली थी। वह लोगों की मदद करने में बहुत रुचि रखती थी। एक दिन यमराज ने अपनी बेटी यमी को वन में घूमने के लिए लाया। यमी बहुत खुश थी और वन की सुंदरता का आनंद ले रही थी। तभी एक गरीब औरत आई और रोते हुए यमराज के बेटी से मदद मांगी। यमराज ने उसे बहुत ध्यान से सुना और उसकी मदद की। यमराज के इस कर्म के कारण देवताओं ने उन्हें मृत्यु का देवता बनाया। यमराज ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए धरती पर जीवों की मृत्यु का कार्यभार संभाला। उन्होंने सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवों की आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार प्रेत लोक में ले जाने का कार्य संपादित किया। इस प्रकार यमराज ने देवताओं की सेवा की और अपने कर्मों के माध्यम से धरती के जीवों की मृत्यु का कार्य निभाया। यह कारण है कि यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है और आदर्श के साथ याद किया जाता है। यही थी यमराज की कथा जो उन्होंने देवताओं को सुनाई थी। सभी देवताओं ने यमराज की महिमा को मान्यता दी और उनकी सेवा के लिए आशीर्वाद दिया। यह है यमराज की कथा जो हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रमुख रूप से उल्लिखित है। यमराज ने अपने कर्मों के बल पर मृत्यु के कार्य को संपादित किया और धरती के जीवों की मृत्यु के उनकी आत्माओं का ध्यान रखा। उनकी सेवा और पूजा से जीवों की मोक्ष प्राप्ति होती है। सर्वदा धर्माचार्य और पौराणिक कथाओं ने यमराज की महिमा और महत्व का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि यमराज अत्यंत न्यायप्रिय, सच्चा और दयालु है। उन्हें जीवों की पाप और पुण्य की गिनती का ज्ञान होता है और वे उनके आगामी जन्मों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। यमराज का धार्मिक आदेश स्वीकार करने का विशेष महत्व होता है। उन्होंने अपने यमलोक को न्यायालय के रूप में स्थापित किया है, जहां जीवों को उनके कर्मों के आधारित फैसला मिलता है। यमराज न्यायप्रियता के प्रतीक है और उन्हें लोग और अंतिम समय में देखते हैं। एक प्रमुख कथा में यमराज के बारे में कहा जाता है कि एक बार महाभारत काल में पांडवों के युद्ध के दौरान युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माएं यमराज के पास पहुंची। अर्जुन के भाई अभिमन्यु की मृत्यु के घातक बाण मारे गए थे। यमराज, जो अभिमन्यु की उम्र से चंद्रमा के वंशज थे, और उनसे बात की और बहादुरी और पराक्रम के लिए सहारा। यमराज ने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा पर भेजने का फैसला किया। इससे पहले कि अभिमन्यु की यात्रा पर जाए, उन्हें सभी युद्ध संबंधी ज्ञान का आदेश दिया गया। यह कथा दर्शाती है कि यमराज धर्मपालक के रूप में काम करते हैं और न्याय और धर्म को बनाए रखने में लोगों की मदद करते हैं। यहाँ तक कि यमराज को ज्ञान, दया और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। यही है यमराज की कथा, जिनमें उनकी धर्मपालक और मृत्यु के देवता के रूप में महिमा का वर्णन किया गया है। यमराज की पूजा और आराधना से मानवीय जीवन को साधारण मृत्यु की अपेक्षा के धर्मपालन की दिशा में आगे बढ़ाने का संकेत मिलता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में यमराज की कई कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार यमराज के भाई का नाम चित्रगुप्त होता है। चित्रगुप्त न्यायालय के अभियंत होते हैं और मनुष्य के कर्मों का लेख रखते हैं। यह लेख चित्रगुप्त के द्वारा जीवों के अंतिम समय पर जांचा जाता है और यमराज को आधार बनाकर जन्मांतर निर्धारण किया जाता है। यमराज की एक और प्रसिद्ध कथा है जो कहा जाता है कि एक बार योगी ने तपस्या करते हुए अपनी आत्मा को मृत्यु के पास भेजने का प्रयास किया। यमराज ने योगी को अपने पास आने की अनुमति दी
लेकिन उन्होंने उनसे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि एक रात भी अंतिम जगह पर सो गए तो वह अपनी आत्मा को ले जा सकेंगे। योगी ने यमराज की शर्त पर स्वीकार किया और रात के समय स्मशान में जाकर सो गए। उन्हें सपना आया कि उनकी आत्मा यमराज के पास पहुंची है। यमराज ने योगी को उनके ब्रह्मरात के लिए तारीख बताई और उन्हें वापस धरती पर लौटने की अनुमति दी। यह कथा बताती है कि यमराज धर्मपालक के रूप में कार्य करते हैं और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय देते हैं। वे जीवों के उत्पादन और संहार का जिम्मा लेते हैं और साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। यमराज की कथाओं में धर्मपालक और मृत्यु के देवताओं के रूप में महिमा का वर्णन किया जाता है। लोग यमराज की पूजा और आराधना करके उन्हें अंतिम समय में धर्मपालक की दिशा में सहायता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यमराज के बारे में एक और प्रसिद्ध कथा है, जिनमें एक व्यापारी था जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल बहुत ही लालची और दुष्ट मनुष्य था। वह बहुत सारा धन कमाने के लिए कोई भी बुरा काम करने से पीछे नहीं हटता था। एक दिन धर्मपाल ने बहुत सारे धन के लालसा में अपराध कर दिया और वह मर गया, तो उनकी आत्मा यमराज के पास पहुंची। यमराज ने धर्मपालन के बुरे कर्मों को देखा और उन्हें सख्त दंड देने का फैसला किया। धर्मपाल बहुत डर गया और बहुत पछताया। उसने यमराज से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अपनी बदली करेगा और अपने अगले जन्मों में धार्मिक और न्यायप्रिय बनेगा। यमराज ने उनके प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें जन्मांतर का निर्धारित करने की अनुमति दी। धर्मपाल अपने अगले जन्मों में न्यायप्रिय और दानशील व्यक्ति के रूप में जन्मा। वह एक धार्मिकता के पथ पर चला गया और उन्हें अन्य लोगों की सेवा करने के लिए अगले जन्मों में मोक्ष को प्राप्त किया। यमराज की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म पालन करना चाहिए, न्यायपूर्ण और ईमानदारी जीवन जीना चाहिए और अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अच्छे कर्म करने से हमें अपने अगले जीवन में सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगली कथा में यमराज की पत्नी का नाम चित्रराथी था। वह बहुत सुंदर थी, दयालु और उदार महिला थी। चित्रराथी धर्मपालन करने वाली थी और लोगों की मदद करने में सदैव सक्रिय रहती थी। एक दिन चित्रराथी के पास एक अनैतिक आदमी आया और उन्हें चित्रराथी के अनुरोध किया कि वह उसे धर्मपालन करने के लिए यमराज के पास भेजे। चित्रराथी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और उन्हें यमराज के पास ले गई। यमराज ने उस आदमी के कर्मों का मूल्यांकन किया और उन्हें उच्चतम नरकीय दंड दिया। आदमी डर गया और पछताने लगा, परंतु चित्रराथी ने उन्हें धैर्य देती है और उसे यमराज के सामने पुनर्मुद्रित करने के लिए प्रयास करती है। चित्रराथी ने यमराज को से अनुरोध किया और उस आदमी को एक अवसर दिया और धर्मपालन करने का मौका मिला। यमराज ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और धर्मपालन करने के लिए धर्मशाला में भेजा। आदमी ने धर्मपालन करके अपने अगले जन्मों में अच्छे कर्म किए और नेत्र विद्यालय में एक महान दानशाला स्थापित की। वह दानशाला और सेवा में सक्रिय रहा और लोगों की मदद करने के लिए अपना समय दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और दया की महत्ता समझनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने की दिशा में सक्रिय रहना चाहिए और दुष्ट लोगों को सुधार का मौका देना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने कर्मों का माध्यम से जन्म में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी कथा में एक अविद्यावादी और अन्यायपरायण राजा राज कर रहा था। वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने के लोगों को न्याय नहीं देता था और उनकी संपत्ति को अधिकार कर लेता था। यमराज ने इसके बारे में सुना और तब सोचा कि इस अन्यायी राजा को सिखाने का समय आ गया है। वह राजा के सामने रूप बदलकर एक दरिद्र रूप में बदल गए। यमराज ने नए रूप में राजा के दरबार में गए। उन्होंने अदालत का आदेश दिया। राजा विस्मित था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन है यह दरिद्र और ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है। यमराज ने उसे बताया कि वह यमराज है और उन्हें राजा के अन्यायपूर्ण कार्यों को देखा। यमराज ने उसे समझाया कि धन, सत्ता और अधिकार का दुरुपयोग करना उचित नहीं होता है। न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा गहरी सोच में लिपट गया और उन्हें अधर्मपूर्ण कार्यों को लिए पश्चाताप करने लगा। उसने यमराज से क्षमा मांगी और आत्मसंयम की प्रतिज्ञा की।
यमराज ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे पूर्व जीवन की जर्जरी भोगने के लिए भेजा। राजा उस जीवन में अधर्मपूर्ण कार्यों को दंड भोगते रहा और अंत में दुष्ट कर्मों का पश्चाताप करते हुए मर गया। इस तरह अपने अगले जन्मों में न्यायप्रिय और धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में जन्म लिया और सत्ता का सच्चा उपयोग करके न्याय का पालन किया। इस कथा से हमें यह सीखने का संदेश मिलता है कि सत्ता और अधिकार का उचित उपयोग करना चाहिए, न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्य लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस तरह हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने अगले जीवन में जन्म के सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी कथा में एक धर्मप्रिय और सद्भावपूर्ण राजा राज कर रहा था। वह अपने राज्य में धार्मिक और न्यायप्रिय न्याय प्रणाली को स्थापित किया और लोगों की मदद करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। उसकी शांति और धार्मिकता की बदौलत उसके राज्य में लोग सुखी और आनंदित रहते थे। यमराज इस राजा के बारे में सुनकर उसकी परीक्षा करने का निर्णय लिया। वह राजा के पास ब्राह्मण के रूप में आए और दरबार में पहुँचे। ब्राह्मण यमराज को राजा से कई प्रश्न पूछने के लिए कहा, जिसने उत्तरों से उन्हें राजा को धर्मप्रियता, न्यायपूर्ण आचरण का अंदाजा लगा सके। राजा ब्राह्मण के प्रश्नों का सही उत्तर देते रहे और उन्होंने अपने धर्मप्रियता का प्रमाण दिया। यमराज ने अपने प्रश्नों का जवाब से संतुष्ट हुए और अपने असली रूप में आ गए। वह राजा को आशीर्वाद देकर उसे संपदा, आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्मप्रियता, न्यायप्रियता और सद्भाव का पालन करना हमें सुख और शांति प्राप्त करने में सहायता करता है। यह भी दिखाया गया है कि अगर हम धर्मप्रिय और सद्भावपूर्ण जीवन जीते हैं तो यमराज भी अपने आशीर्वाद देते हैं और सुखी और आरोग्यवान बनाते हैं। अगली कथा में एक युवक अपने बुरे कर्मों का कारण दुखी रहता था और अपने दुष्ट जीवन के बावजूद वह मृत्यु के लिए यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उसने कर्मों का निरीक्षण किया और उसे दंड देने का निर्णय लिया। यमराज ने उसने अपने कर्मों की वजह से नरक में भेजने का आदेश दिया। युवक नरक में भयानक दृश्यों के सामने डर गया और यमराज से अनुमति मांगी कि वह अपने पिता को मिलने जा सके। यमराज ने उसे 2 दिन की अनुमति दी। युवक नरक से बाहर निकला और अपने पिता के यहाँ जाकर उनसे विदा ली, फिर वापस यमराज के पास चला गया। यमराज ने उसे पूछा कि वह नरक के दृश्यों से सीख लिया है या नहीं। युवक ने कहा कि हाँ, उसने अपने दुष्ट जीवन की गलतियों का अनुभव करके सीख लिया है कि धर्मप्रियता, न्यायप्रियता और सद्भाव से जीने का महत्व क्या होता है। यमराज के इसके परिणाम स्वरूप उसे एक नया जीवन देने का निर्णय लिया। युवक ने दुष्ट जीवन से सीखी हुई पाठशाला में प्रवेश किया और वहाँ सच्चे धर्मप्रियता और न्यायप्रियता के आदर्शों का पालन करते हुए नया जीवन जीने का शुरू किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दुष्ट कर्मों को सीख लेनी चाहिए और सद्भावपूर्ण जीवन जीने के लिए धर्मप्रियता और न्यायप्रियता का पालन करना चाहिए। यमराज हमें दंड नहीं देते हैं, बल्कि हमें अपनी सीख और मौका देता है। अपनी गलतियों से सीखें और सच्चे और उच्चतम आदर्शों का पालन करने का नया जीवन जी सके। अगर यमराज के बारे में आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।